हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले सप्ताह में बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा प्रयागराज में एक व्यापक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और धरना प्रदर्शन का मूल उद्देश्य था कि प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करवाना। लेकिन आप सब जानते हैं कि धरने का अच्छा रिस्पांस सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं मिल पाया है, जिसके लिए अभ्यर्थी लखनऊ में मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद धरने की रूपरेखा बनेगी और लखनऊ में एक बड़े धरने का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी जो मंत्री जी के बयान में भी देखने को मिली थी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि अभी हमारे विभाग में कुछ प्रकरण लंबित हैं, उस लंबित प्रकरणों को पूरा करने के बाद हम नई शिक्षक भर्ती पर विचार करेंगे। तो वो लंबित प्रकरण है क्या? आप सब लोग जानते हैं वो लंबित प्रकरण है 6800 सहायक अध्यापकों की भर्ती, जो सूची 6800 एमआरसी कैंडिडेट्स, जो एमआरसी से पीड़ित कैंडिडेट्स हैं, 6800 ओबीसी और एससी कैटेगरी के भाइयों की सूची जारी हुई थी, जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उसी लंबित सूची की बात आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने की थी। तो आप सब लोग जानते हैं कि इस 6800 सूची को जब तक सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे लेगी या इस प्रकरण को क्लियर नहीं कर लेगी, तब तक नई शिक्षक भर्ती के लिए विचार सरकार नहीं करना चाहती है। तो कहीं न कहीं ये भी 6800 जो सूची है, ये भी एक रुकावट है आपकी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी 6800 सूची के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सूची है क्या और इस लिस्ट को कब जारी किया गया था और इस लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं मिल पाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के अमर उजाला अखबार में ये खबर दी गई है, जो कि एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों से संबंधित एक खबर है। तो इसमें आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावितों ने पीएम सीएम को भेजा पत्र कि बेसिक शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो। तो अब आप देखेंगे कि उसको पढ़ेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर भर्ती में आरक्षण के घोटाले का आरोप लगाया है और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है कि ये गलती कैसे हो गई। और इस मामले में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 व आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है, ऐसा आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी कह रहे हैं। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इसमें दोष महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी का, सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल का है। इन अधिकारियों की वजह से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरी खबर है जो कि आज के अमर उजाला अखबार में दी गई थी कि आरक्षण से पीड़ित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि कैसे इसमें उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारियों की लापरवाही से उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है अभी तक। तो ये खबर अमर उजाला के अखबार में दी गई थी। अच्छा, अब इनको न्याय कैसे नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या है, कि घटनाओं का क्रम कैसे हुआ और आज न्याय के लिए क्यों भटक रहे हैं ये आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी। तो इसमें अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये 6800 चयनितों की सूची, जो 69,000 भर्तियों को पूरा करने के बाद, जब 69,000 भर्ती की पहली सूची जारी हुई थी उसके बाद से ही ओबीसी और एससी कैटेगरी के भाइयों द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि एमआरसी हमारे ओबीसी और एससी की सीटों पर घोटाला हुआ है और एमआरसी का हवाला देकर जो सूची जारी की गई है तो उसमें वो त्रुटिपूर्ण है और उसमें ओबीसी और एससी भाइयों की सीटों का 19,000 सीटों का लगभग बताया जा रहा है कि उस पर आरक्षण गलत तरीके से लागू किया गया है और 19,000 सीटों का नुकसान हो रहा है ओबीसी और एससी भाइयों को। तो ये 19,000 सीट पर क्लेम कर रहे हैं ओबीसी और एससी भाई। और इस तमाम संघर्ष के बाद, एक बड़े संघर्ष के बाद, लंबे संघर्ष के बाद सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा, देख पा रहे होंगे आप ऊपर लिखा है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 6800 सूची जारी की गई, 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, जिसमें ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स हैं इस सूची में। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सूची 5/1/2022 को जारी की गई थी, मतलब 5 जनवरी 2022 को ये सूची जारी की गई थी। तो इस सूची
को जारी होने के बाद ही कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए, तो वहाँ से कोर्ट से स्टे मिल गया और उसके बाद से मामला लगातार हाई कोर्ट में चल रहा है। और इस मामले में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का आदेश भी आ चुका है, और वो सिंगल बेंच का आदेश क्या है उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, पहले कॉलम आप देख लें, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, डीओबी, जेंडर और कैटेगरी कास्ट पूरा दे रखा है। फिर स्पेशल रिजर्वेशन, गुणवत्ता गुणांक दे रखा है कि कितने गुणांक पे चयनित है, और सिलेक्शन कैटेगरी ओबीसी ये दे रखा है। अच्छा, अब इसके बाद इसको क्लेम किया गया, इसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में इस सूची को। तो हाई कोर्ट में मामला हुआ और हाई कोर्ट से स्टे लग गया है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आगे हम कोर्ट करेंगे। लेकिन अभ्यर्थी क्या कहना चाहते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अच्छा, हाई कोर्ट का ऑर्डर पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन आफ्टर सर्टेन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट सिक्योरिटी। अच्छा, जो लंबे संघर्ष के बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, 6800 सूची जारी की सरकार ने। तो अब ये 6800 सूची जारी जब हुई, तो इसको जब क्लेम किया गया सिंगल बेंच में, तो सिंगल बेंच में जस्टिस रंजन रॉय ने ऑर्डर दिया था इन इट्स रिसेंट ऑर्डर ऑब्जर्व। अब उन्होंने क्या कहा, नाउ इट इज़ फॉर द स्टेट टू डिसाइड व्हाट इज इट हैज़ टू डू इन द मैटर एज इट हैज़ क्रिएटेड दिस सिचुएशन। मतलब इस स्टेट ने, राज्य ने ये सिचुएशन क्रिएट किया, उन्हीं को डिसाइड करना है इसमें क्या करना है। बट वन थिंग इज क्लियर दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड बियॉन्ड 69,000 वैकेंसीज। मतलब 69,000 वैकेंसीज से ज़्यादा अभ्यर्थियों को चयनित नहीं किया जा सकता। जबकि 69,000 पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है, तो ये 6800 अभ्यर्थियों की सूची कैसे जारी की गई। अच्छा, अब आगे द कोर्ट फर्दर आगे कह रही कोर्ट ऑब्जर्व दैट वंस ऑल द एडवर्टाइज्ड 69,000 पोस्ट of assistant primary teachers were filled, a new list of more candidates cannot be issued without conducting fresh selection। मतलब कि फ्रेश विज्ञप्ति जारी हुए बिना आप 6800 लिस्ट को जारी नहीं कर सकते, ये अवैधानिक है, इट्स इलीगल। अच्छा, आगे फॉर एक्सेस सीट्स और रिमूविंग सेम नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु हैड फ्यूअर मार्क्स देन दीज 6800 कैंडिडेट। तो कोर्ट ने ये एक रास्ता बताया है कि आप या तो सूची को रिवाइज करें, और उसमें जिन अभ्यर्थियों को 6800 कैंडिडेट्स से कम मार्क्स मिले हैं तो उनको उस सूची से बाहर किया जाए। ये सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, ये लखनऊ पीठ का। तो उसमें ये बात कही गई थी जस्टिस रंजन रॉय के द्वारा। अच्छा, अब उसके बाद इस मामले को डबल बेंच में क्लेम किया गया है, और डबल बेंच में ये मामला अभी चल रहा है, ये प्रकरण अभी लंबित है, अभी डेट पे डेट मिल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, इस पर भी डिसीजन नहीं हो सका है। अच्छा, तो अभ्यर्थी क्या डिमांड कर रहे हैं, जिनको लेकर अभ्यर्थियों ने बैठक की है, उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, वो परेशान है अभ्यर्थी। 6800 अभ्यर्थी जिनका सूची में नाम भी आ चुका है, लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। तो 6800 अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने क्या कहा, बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 13 मार्च को लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को मूल चयन सूची के रूप में बनाए। अच्छा, मूल चयन सूची, अब आप देखिए यहाँ बात आ रही है, मूल चयन सूची क्या है, लिस्ट में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी तथा सब कैटेगरी आदि को दिखाए। अधिकारियों की ओर से ऐसा न करके यदि उसी 69,000 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची को पुनरीक्षित किया जाता है तो यह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप बारीकी से थोड़ा समझेंगे। इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो मूल लिस्ट है, जो मूल चयन सूची है, उसमें सरकार संशोधन करे, न कि जो जिला आवंटन सूची है। मूल चयन सूची पहले तैयार होती है, उसके बाद जिला आवंटन सूची तैयार होती है। तो अगर जिला आवंटन सूची में सरकार संशोधन करती है तो हाई कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन होगा, लेकिन अगर मूल चयन सूची में संशोधन करती है सरकार तो उसमें हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा। तो सरकार यही चाहते हैं, 6800 पीड़ित अभ्यर्थी जिनका नाम चयन सूची में, वो सरकार से यही चाहते हैं कि इस 6800 की मूल चयन सूची को रिवाइज किया जाए, जिससे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है। अब उन्होंने आगे अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि हमने बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव को प्रताप सिंह बघेल जी को गणेश कुमार से मिलकर अवगत करा चुके हैं, और फिर कह रहे हैं उन्हें शासन से निर्देश मिलेगा, तो उसी के अनुसार ये सब तमाम तरीके की बात अधिकारीगण कर रहे हैं अभ्यर्थियों से। तो ये सारा मामला है जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभ्यर्थी यह भी कर रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा हुआ है, अगर अधिकारीगण चाहें तो इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है और उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। अब आगे देखिए क्या होता है, सरकार और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी इस पर क्या कदम उठाते हैं। आगे की जैसी भी अपडेट होगी तो आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी त्वरित गति से। और बाकी अगर आप
आपकी कोई क्वेरी है 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या 6800 चयन सूची से रिलेटेड, या आपका कोई प्रश्न है कि वो भर्ती कब आएगी, या ऐसा कोई भी गुणांक कैसे बनता है, तो इन सारे प्रश्नों को आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको एक समुचित जवाब आपको दिया जाएगा। हमारी टीम के माध्यम से आपको सटीक जवाब दिया जाएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेसिक शिक्षा विभाग की किसी भी अपडेट को पाने के लिए रिलायबल अपडेट, विश्वसनीय अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो उसको आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और होप कि अभ्यर्थियों के साथ अच्छा होगा, न्याय मिलेगा, और उसके बाद जल्द ही एक नई वैकेंसी भी आपको बेसिक शिक्षा विभाग में देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और बाकी अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।